हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे कॉस्ट फंक्शन फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, तो इससे पहले हमने लीनियर रिग्रेशन के बारे में देखा था। ठीक है, कि लीनियर रिग्रेशन में कॉस्ट फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो हम उसे रिवाइंड करके देखेंगे। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन में क्या होता था यहाँ पे। ठीक है, एक इस तरीके का मॉडल होता था। ठीक है, ठीक है, और स्क्वायर स्क्वायर एरर कॉस्ट। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग क्या करते थे, हम लोग धीरे धीरे हम ये क्या हमने देखा था स्क्वायर एरर कॉस्ट के बारे में क्या था, वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, 1/m, ठीक है, I to m समेशन ऑफ 1/2, ठीक, एफ डब्लू। ठीक है, ये क्या हुआ करता था, एस्टिमेटेड। ठीक है, और ये हुआ करता था रियल वैल्यू वाई की। ठीक है, और इसका स्क्वायर, इस वजह से हम लोग इसको स्क्वायर एरर कॉस्ट करते थे। तो इसके मतलब हम लोग क्या करते थे, ग्लोबल मिनिमा फाइंड करने की कोशिश करते थे। ठीक है, ग्लोबल मिनिमा फाइंड करने की कोशिश करते थे। ठीक है, ये होता था यहाँ पे JW। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कैसे फाइंड किया जा सकता है, क्या हम स्क्वायर एरर कॉस्ट को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो इसमें क्या हुआ करता है, ये हो गया यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है वो कुछ इस तरीके का हुआ करता है। ठीक है, ठीक इस तरीके से ये क्या हो गया, इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कॉन्वेक्स। ठीक है, और ये क्या होता था, कॉन्वेक्स फंक्शन। ठीक है, तो नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन में अब क्या होता था, इसमें एक से ज्यादा ग्लोबल मिनिमा, मीन्स काफी ग्लोबल मिनिमा, लॉट ऑफ, ठीक है, मिनिमा, ठीक है, मिल सकता था। ठीक है, मिल सकता है। अब यहाँ पे आप एक एक करके आप यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे तो आपको हर एक पॉइंट पे ग्लोबल मिनिमा फाइंड होगा, जिसकी वजह से हम लोग स्क्वायर कॉस्ट फंक्शन का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या कर पाएंगे, स्क्वायर एरर कॉस्ट का फंक्शन का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। इस वजह से अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कॉस्ट फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे JW b = 1/m समेशन ऑफ I1 to I = m तक। ठीक है, 1/2 FWB टिक YI का स्क्वायर। तो ये जो हमारा कॉस्ट फंक्शन था, ठीक है, यहाँ यहाँ पे इसे लेंगे। ये जो कॉस्ट फंक्शन था इसको हम लोग क्या कर देंगे, चेंज। ठीक है, और इसके जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ये क्या होता था हमारा, लॉस फंक्शन। ठीक है, क्या होता था, लॉस फंक्शन। ठीक है, अब इस लॉस फंक्शन को चेंज करके हम लोग किस में ले आएंगे, LFWB XI और YI। ठीक है, अब ये लॉस फंक्शन क्या होगा, अब ये लॉस फंक्शन क्या होगा, ये कैसे फाइंड आउट होगा, इसके लिए भी देख लेते हैं। तो लॉस फंक्शन को हम लोग दो तरीके से यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा था कि हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग सिग्मोइड फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, लॉग से। ठीक है, किससे करेंगे, लॉग से। तो जब हम इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें आएंगी। ठीक है, पहला यहाँ पे y=if yi=1, जैसा कि हमने देखा था, तो क्या वैल्यू आएगी, -log ऑफ FWB, ठीक है, XI। ठीक है, और दूसरा इफ yi=0, तो क्या आ जाएगा, -log ऑफ, ठीक, 1 - FWB, ठीक है, X.I। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम लोग पहला अगर केस उठाते हैं, केस 1, ठीक है, कि इफ YI जो होगा वो हमारा 1 के इक्वल होगा, तो हमारा क्या ग्राफ प्लॉट होगा, किस तरीके से। अब यहाँ पे थोड़ा इसे ऊपर ले लेते हैं। ये अगर ऐसा हुआ तो क्या ग्राफ बन के आएगा, यहाँ पे ये एक ग्राफ आएगा जो कि होगा, इसे यहाँ से रिमूव करते हैं और ये ग्राफ लाते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से प्लॉट होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे, एक यहाँ पे होगा, और फिर ये इस तरीके से होगा। इसे हम लोग कहेंगे, ये पार्ट जो पॉजिटिव साइड में होगा वो log f होगा, और ये होगा -log f। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, दोनों ही में हमने माइनस साइड लिया है, तो हमें नीचे वाले साइड का काम है, ऊपर वाले साइड का काम नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि कौन सा पार्ट रिलेवेंट हुआ, ये वाला माइनस है। ठीक है, और हमें पॉजिटिव पार्ट में चाहिए, तो ये माइनस का कौन सा पार्ट हुआ, ये वाला पार्टिकल क्या होगा, रिलेवेंट होगा। ठीक है, रिलेवेंट पार्ट। ठीक है, तो इस पार्ट पे हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे साइड में बना लेते हैं, ठीक। ये हो गया ये पार्ट, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसे और कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये हो जाएगा यहाँ पे एफ डब्ल्यू बी एक्स आई, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे लॉस फंक्शन, ठीक है, एक्स आई, ठीक। अब ये तो हो गया y इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा एक लॉस फंक्शन। और अगर हमें y इक्वल टू केस सेकेंड ला के रख दिया जाए, इफ वाई आई इक्वल टू 0, तो हमारा क्या केस बनेगा, तो हमारा केस बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे ब्लू, ठीक है। सेकंड में केस में क्या था कि हमें फाइंड करना है माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एफ, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक। और ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया 1, ये हो गया 0। तो उसमें हमने क्या देखा था कि कुछ इस तरीके से ये हो गया यहाँ पे लॉस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये था अगर इफ वाई आई इक्वल टू 1, और ये था इफ वाई आई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू निकलेगा, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करने में लिखेंगे कंबाइनिंग, ठीक है, कंबाइनिंग बोथ केसेस, ठीक है, y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 पे दोनों केसेस को हम लोग जब कंबाइन करेंगे, तो जो लॉस फंक्शन निकल के आएगा, लॉस फंक्शन, ठीक है, जिसे हमने अभी रिप्रेजेंट किया था इससे एक्स आई, ठीक है, और वाई आई से, वो क्या निकल के आएगा, माइनस ऑफ वाई आई लॉग, ठीक, एफ डब्ल्यू बी एक्स आई, ठीक है। ये क्या हो गया, ये y इक्वल टू 1 के लिए हो गया, और माइनस, ठीक है, 1 माइनस वाई आई, ठीक, लॉग ऑफ 1 माइनस एफ डब्ल्यू बी, ठीक, एक्स आई, ये y इक्वल टू 0 के लिए। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहां से निकल के आ गया लॉस फंक्शन। अब लॉस फंक्शन निकल आया, तो हम क्या करेंगे, इसी के आगे समेशन लगा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, कॉस्ट फंक्शन निकल जाएगा। तो कॉस्ट फंक्शन की भी वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू जे डब्ल्यू बी एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखे थे स्टार्टिंग में हमने, 1/m समेशन आई इक्वल टू 1, और ये हो गया m। और हमने इसके अंदर क्या लिखा था, लॉस फंक्शन की वैल्यू एफ डब्ल्यू बी एक्स आई, ठीक है, और वाई आई। तो हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, इस समेशन के अंदर उसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा y, ठीक है, माइनस को हमने बाहर ले लिया है, तो हो जाएगा वाई आई, ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ठीक है, एफ डब्ल्यू बी, ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स आई प्लस 1 माइनस वाई आई, ठीक, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस एफ डब्ल्यू बी एक्स आई, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। ये बेसिकली पूरा क्या हो गया हमारा, कॉस्ट फंक्शन फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। ये हो गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो एक बार हम लोग फिर से देखने की कोशिश करेंगे हमने किया क्या है यहाँ पे। तो नॉर्मली हमने देखा कि जो हमारा पहले ये लीनियर रिग्रेशन हुआ करता था, उसमें हम लोग कॉन्वेक्स फंक्शन यूज करते थे, जिसकी वजह से हम लोग बेसिकली नॉर्मली हम लोग स्क्वायर एरर कॉस्ट का यूज करके हम लोग ग्लोबल मिनिमा फाइंड कर लेते थे। लेकिन क्या होता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में नॉन कॉन्वेक्स कर्व बनते हैं, जिसकी वजह से लॉट ऑफ मिनिमा होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ग्लोबल मिनिमा फाइंड करने में असमर्थ रह सकते हैं, मीन्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे स्क्वायर एरर कॉस्ट फंक्शन तो यूज कर नहीं सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो उसको हटा के हम लोग एक न्यू लॉस फंक्शन का यूज करते हैं, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, एफ डब्ल्यू बी एक्स आई वाई आई, ठीक है, दोनों एस्टिमेटेड ही होंगे, ठीक है। फिर हम लोग कहते हैं, क्योंकि नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन है, और जैसा देखा था कि नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन मतलब कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग सिग्मोइड फंक्शन का यूज करते हैं। तो सिग्मोइड फंक्शन जो होता है वो 1/1 अपॉन 1 प्लस ई पे पावर माइनस जेड होता है, जिसको हम लोग लॉग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लॉस जब रिप्रेजेंट करेंगे तो y इक्वल टू 1 के लिए माइनस ऑफ लॉग ऑफ एफ डब्ल्यू बी एक्स आई, और y इक्वल टू 0 पे माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एफ डब्ल्यू बी आई एक्स आई यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस पार्ट यूज किया है, तो हम केवल माइनस पार्ट यहाँ पे इसका लेंगे, ठीक है। माइनस ऑफ लॉग जो होगा उसका पॉजिटिव पार्ट में, ठीक है। ये भी तो नीचे वाला भी ले सकते थे, क्योंकि नीचे वाला इसलिए हमने नहीं लिया क्योंकि ये यहाँ पे माइनस वाई पे होगा, क्योंकि हमारा y इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे ये अगर y है, ठीक है, तो ये 0 to 1 के बीच में ही हमें वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो 0 to 1 के बीच में ही हम लोग लेंगे, क्योंकि ये तो नीचे -1 हो जाएगा, इसलिए हमने नीचे वाला पार्ट हटा दिया। अब जब हम इसे देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक पार्ट आएगा y इक्वल टू 1 पे, जो कि इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा होगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 1 पे, ठीक है। फिर y इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो इस तरीके से माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एफ की वैल्यू दिखा रही होगी, ठीक है।
क्योंकि जो हमारा लॉस फंक्शन होता है उसमें हम लोग एक्स आई और वाई आई दोनों का यूज करते हैं, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो पहले जो वाई आई वैल्यू है, क्योंकि वाई आई जो है ये 1 पे है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी वाई की, ठीक है, इसलिए हमने इसको वाई आई इंटू मल्टीप्लाई किया। ये कौन सा पार्ट होगा, वाई आई का 1 के लिए, ठीक है। तो वाई आई 1 जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसलिए हमने वाई से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और जो बच जाएगी वैल्यू वो हो जाएगी 1 माइनस एक्स आई, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस साइन जो है वो लॉग की तरफ से है, तो लॉग माइनस जो है ये वाई की वैल्यू नहीं, ये लॉग माइनस की तरफ से है, ठीक है। अब यहाँ पे जब सिंप्लीफाइड कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू यूज करेंगे, तो जैसा कि हमने पहले ही देखा था लीनियर रिग्रेशन में कि हमने समीशन लगाएंगे लॉस फंक्शन में और हमारे यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन निकल आएगा, ठीक है। तो हमने जस्ट वही किया है, और यहाँ पे जैसे हमने समेशन 1/m करके समेशन में लॉस फंक्शन की वैल्यू रखी, तो ये ओवरऑल हमारा यहाँ पे सिंप्लीफाइड कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा देखने में लेंदी लग सकता है, लेकिन काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में।